Good morning, students. Class 5th. Today in online class we have read this chapter, Uncle Cain at the Wicket. 9th chapter, Uncle Cain at the Wicket. There is only 6-7 students. So I made this video. Those students who have not attended the online class, so they will read this chapter with the help of this video. Okay beta, let's start. Uncle Cain डैड्स यंगर ब्रदर. अंकल केन के जो फादर हैं उनके छोटे जो ब्रदर हैं वॉज लिविंग विद अस एट कानपुर. वो उनके साथ किनके साथ? अंकल केन के साथ कानपुर में रहते हैं. आंट एमिली द एल्डेस्ट ऑफ माई 3 आंट. और अंकल केन है उनकी जो 3 आंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ी जो है वो कौन है? आंट एमिली है. लिव्ड एट लखनऊ. वो कहाँ रहती है? लखनऊ में रहती है. विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ. एंड 3 चिल्ड्रन, और उनके 3 बच्चे हैं. वन डे अंकल केन अनाउंस्ड दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ. एक दिन जो है अंकल केन अनाउंस करते हैं, मतलब बताते हैं कि वो जो है लखनऊ जा रहे थे टू स्टे विद आंट एमिली, और आंट एमिली के पास ठहरने के लिए जो है वो लखनऊ जा रहे थे. शी हैज 3 चिल्ड्रन एंड अ स्कूल टू लुक आफ्टर, सैड ग्रैनी. डोंट स्टे देयर टू लॉन्ग. अब जो ग्रैनी है, ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर, वो कहती है कि आंट एमिली के पास पहले से ही 3 बच्चे हैं और वो जो है एक स्कूल भी चलाती है, तो वो बहुत बिजी है, मतलब उसके पास इतना लंबे टाइम तक मत रुकना. सी डजंट माइंड हाउ लॉन्ग आई स्टे. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहां कितने दिन रुकूं, सेड अंकल केन ग्रुम्पली मीन्स गुस्से में बोलते हैं अंकल केन. एंड ऑफ ही वेंट, और मतलब वहां से निकल पड़ते हैं वहां जाने के लिए. अंकल केन विजिट टू लखनऊ प्रूव्ड वेरी इंटरेस्टिंग. अंकल केन ने जब लखनऊ, कानपुर से लखनऊ जाते हैं तो उनकी जो विजिट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूव होती है. कैसे इंटरेस्टिंग होती है वो हम इस स्टोरी में रीड करेंगे कि उनका जो विजिट करना था, कानपुर से लखनऊ जो जा रहे थे, वो कैसे इंटरेस्टिंग बन गई थी. एंड मेमोरेबल, और यादगार बन गई थी. वी हर्ड अबाउट इट मच लेटर. हमें इसके बारे में बहुत देर से, मतलब बाद में पता चला कि कैसे क्या हुआ था अंकल केन के साथ. When अंकल केन गोट डाउन एट लखनऊ रेलवे स्टेशन. जब अंकल केन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम. एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उनको घेर लेती है. एवरीवन वाज वेविंग टू हिम एंड शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश. सभी जो हैं वो भीड़ में से सारे उनको जो है मतलब देखने के लिए उत्साहित हैं और शाउटिंग कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में. बिफोर अंकल केन कुड मेक आउट मीन्स कुछ समझ पाते, टू अंडरस्टैंड. अंकल केन कुड मेक आउट व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. इस सब के बारे में अंकल केन कुछ समझ पाते उससे पहले ही हिज नेक वाज पाइल्ड. उनकी जो गर्दन है वो पाइल्ड मीन्स ऊपर तक भर जाना, पाइल्ड हाई विद गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड. गेंदे के फ्लावर से बनी हुई मालाओं से उनका जो है गर्दन ऊपर तक जो है फिल हो गई थी, ऊपर तक उनको जो है मालाएं पहना दी थी. ही कुड हार्डली ओपन हिज माउथ टू से ए वर्ड. और वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे कि वो कुछ कहें या उनसे कुछ पूछें कि ये सब क्या है. अ यंग मैन केम फॉरवर्ड एंड अनाउंस्ड. एक जो है यंग मैन उनकी तरफ आता है और अनाउंस करता है, द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन वेलकम्स यू टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ. जो गोमती क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी तरफ से मतलब हम आपका वेलकम करते हैं इस हिस्टोरिकल सिटी लखनऊ में आने पर आपका जो है वेलकम करते हैं. देन ही क्विकली लीड अंकल केन टू अ कार. और तब वह जल्दी से अंकल केन को कार की तरफ ले जाते हैं. दैट वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्टेशन फॉर देम. जो
बाहर स्टेशन से बाहर उनका वेट कर रही थी, उस कार के पास उनको ले जाते हैं। Uncle Ken had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. अंकल केन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है और उनको इस तरह की जो वीआईपी ट्रीटमेंट मीन्स जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं या फिर सेलिब्रिटी होते हैं जिनको हम एज ए गेस्ट चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो उनके जैसा उनका वेलकम कर रहे हैं और उनको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मीन्स खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब जो है उसके लिए क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अंकल केन को कुछ भी नहीं पता था। While he was yet wondering about all this, ये सब देखकर वो खुद भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। The car drove into the sports stadium, और जब कार ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में एंटर किया, ओनली देन डिड अंकल केन रियलाइज दैट, तब अंकल केन को थोड़ा मतलब ऐसे रियलाइज हुआ, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन अ क्रिकेट मैच, उनसे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो जो है उनसे जो है क्रिकेट मैच खेलने की जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्रिकेट मैच खेलेंगे। What had happened was in fact like this, अब उसके बाद क्या होता है, ये सब क्यों हुआ। ब्रूस हेलम द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, ब्रूस हेलम जो फेमस इंग्लिश क्रिकेटर है, वॉज टूरिंग इंडिया, उनको इंडिया आना था, मतलब टूर पे आना था। एंड हैड एग्रीड टू प्ले इन ए चैरिटी मैच, और उनके साथ जो है एग्रीमेंट हो चुका था कि वो चैरिटी मैच एट लखनऊ, जो लखनऊ में होने वाला है, उसमें वो खेलेंगे। द प्रीवियस इवनिंग, और पहली रात को ही वॉज इन दिल्ली एंड हैड गॉन टू बेड, इससे पहली रात मतलब यहाँ ये जो मैच हुआ था उससे पहली रात वो दिल्ली में रुके हुए थे। हैड गॉन टू बेड विद एन अपसेट स्टमक, अपसेट स्टमक मीन्स उनको थोड़ा सा पेट में पेन हो रहा था, स्टमक पेन हो रहा था उनको, तो इसलिए वो जब बेड पे जा रहे थे तो उनको स्टमक पेन जो है फील हो रहा था। सो ही हैडंट एबल, इसलिए जो है वो मतलब हैड नॉट बीन एबल टू कैच द ट्रेन, और इस वजह से वो जो है अपनी लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो है उनकी छूट जाती है, वो उस जो है ट्रेन को पकड़ नहीं पाते हैं। ही हैड सेंट अ मैसेज, तो इसलिए उन्होंने एक मैसेज भी सेंड किया टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मैच इन लखनऊ, जो लखनऊ में मैच करवा रहे थे, गोमती एसोसिएशन जो मैच करवा रही थी, उनको उन्होंने एक मैसेज भेजा, बट दे डिडंट गेट इट, पर उनको वो मैसेज नहीं मिला। द क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ, लखनऊ में जो क्रिकेट फैंस थे उनके, हैड अराइव्ड एट द स्टेडियम, वो सब जो है स्टेडियम में पहुंच गए थे, इन ड्रोव्स, बहुत बड़ी संख्या में, टू वेलकम द ग्रेट क्रिकेटर, जो क्रिकेटर ब्रूस हेलम जो आने वाला था, उनके जो है वेलकम के लिए बहुत बड़ी भीड़ में जो है वहां पे सभी उनके फैंस जो है पहुंच गए थे स्टेशन पर। एंड बाय अ स्ट्रेंज को इंसिडेंस, और बाय अ स्ट्रेंज को इंसिडेंस होता है कि अचानक से, इन अ सरप्राइजिंग वे, अंकल केन लुक्ड अ लॉट, अंकल केन भी जो है दिखाई दे रहे थे, लाइक ब्रूस हेलम, अंकल केन भी जो है ब्रूस हेलम की तरह ही दिखाई दे रहे थे, मतलब उनका जो है फेस भी और उनकी ड्रेस भी और उनका हेयर स्टाइल सब कुछ मतलब ऐसे लग रहा था कि यही जो है ब्रूस हेलम है, इसीलिए उन्होंने ब्रूस हेलम की जगह अंकल केन का वेलकम किया। ही इवन हैड ए बाल्ड पैच मीन्स गंजा सर था उनका, ऑन द क्राउन ऑफ द हेड, जो ऊपर का जो टॉप हमारा हेड होता है वहां से जो है उनके बाल उड़े हुए थे। एंड ही वॉज वियरिंग ए ब्लेजर, और उन्होंने भी एक जो है ब्लेजर ही डाला हुआ था। हैंस ऑल द कंफ्यूजन वॉज क्रिएट, और इसीलिए जो है वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि यही जो है अंकल केन को वो सब लोग जो है ब्रूस हेलम समझ बैठे थे, और इसलिए उन्होंने उनका वेलकम किया, वीआईपी ट्रीटमेंट दी। अब आगे क्या होता है वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, यू विल कंटिन्यू दिस चैप्टर with the help of next video.